सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम के नंबर के साथ क्या होगा मदर सेल और डॉटर सेल में, उसके बेसिस पर हमने माइटोटिक फेज को इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस लैंग्वेज में कंप्लीट कर लिया। लेट इट बी माइटोसिस, लेट इट बी मियोसिस, दोनों इनडायरेक्ट सेल डिवीजन हैं। पकड़ में आ रही है ना मेरी बात। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेट इट बी माइटोसिस या मियोसिस न्यूक्लियस का डिवीजन मेनी मोर प्रोसेस के थ्रू जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी मेनी मोर स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होगा। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। अब बात करते हैं एक अलग टाइप का सेल डिवीजन जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन डायरेक्ट होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन डायरेक्ट होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन विल नॉट फॉलो प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, नहीं होगा। इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है। हम बात करने वाले हैं अमाइटोसिस की, एक और टाइप ऑफ डिवीजन अमाइटोसिस। तो सुनिएगा, अमाइटोसिस लैंग्वेज में कुछ ऐसा रख रहा हूं। अमाइटोसिस अ काइंड ऑफ माइटोसिस है, बट अमाइटोसिस अ काइंड ऑफ माइटोसिस नहीं है। अमाइटोसिस माइटोसिस के जैसा वर्क करेगा क्योंकि माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अमाइटोसिस में भी न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस रेफरेंस में अमाइटोसिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अ काइंड ऑफ माइटोसिस, बट माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप्स में प्रो, मेटा, एना और टेलो के थ्रू कंप्लीट होता है। अमाइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन विल नॉट गो अंडर 4 स्टेप्स। During mitosis, there is formation of spindle fiber. There is distinction in chromosome, in the structure of chromosome. In amitosis, there is no formation of spindle fiber. There is no distinct chromosome formation. अमाइटोसिस में इवन नीड अटेंशन, नॉट अमाइटोसिस, माइटोसिस में ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन throughout the nuclear division. At the end of prophase, nuclear membrane degenerated. At the end of the telophase, nuclear membrane reappear. Mitosis में nucleus throughout karyokinesis remain intact, remain present. माइटोसिस के जैसा न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, डॉटर सेल बनाएगा, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर। बट अमाइटोसिस माइटोसिस के जैसा न्यूक्लियस के डिवीजन को प्रो, मेटा, एना, टेलो के थ्रू नहीं कंप्लीट करेगा। अमाइटोसिस माइटोसिस के जैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डीजनरेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपीयरेंस नहीं करेगा। अमाइटोसिस माइटोसिस के जैसा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं करेगा। अमाइटोसिस माइटोसिस के जैसा क्रोमोसोम का डिस्टिंक्ट नहीं होगा। देयर इज नो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये था अमाइटोसिस। नीड योर अटेंशन। डिस्कवर्ड बाय अमाइटोसिस, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रेमैक, ठीक है, 1841 कहीं कहीं पर आता है, कहीं कहीं पर 1855 में भी इनका जो है ईयर मेंशन करता होता है। विल डिस्क्राइब्ड बाय अमाइटोसिस, एक्सप्लेन्ड या डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग, 1882। नीड योर अटेंशन। अमाइटोसिस के लैंग्वेज में रेमैक साइंटिस्ट का नाम मोस्ट फेमस है। अमाइटोसिस कुछ याद आ रहा है मुझे? अमाइटोसिस मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या आपको भी याद आ रहा है? क्या मुझे जो याद आ रहा है वही आपको याद आ रहा है? अमाइटोसिस इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं, कहीं तो मैं बताया हूं अमाइटोसिस, ऐसे टर्म तो यूज किया हूं। कहां? पैरामीशियम। हाँ, याद आया। जब मैं न्यूक्लियस का बिगिनिंग किया था प्रीवियस चैप्टर में, तो न्यूक्लियस को लेके वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस। पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएट होता है। एक होता है मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। और जो मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो करता है अमाइटोसिस और माइक्रो न्यूक्लियस करता है माइटोसिस। कुछ याद आ रहा है? पैरामीशियम, ठीक है। हम थोड़ा इसको जो है यहां पर रिप्रेजेंट भी करेंगे। वेल, mitosis, need your attention, also called binary fission, also called binary fission। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जो है मेंबर्स ऑफ मोनेरा आ जाएंगे। यहां पर
मेंबर्स ऑफ मोनेरा माइटोसिस के थ्रू काम करते हैं। मतलब मोनेरा का मतलब हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स माइटोसिस के थ्रू ही काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स में जो है, जैसे यहां पर आ गया मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, अमीबा हो गया, अमीबा एक्सेट्रा, ठीक है। यूग्लिना में भी इसका एग्जांपल आते हैं, ट्रिपैनोसोमा। वेल ये अमाइटोसिस ऑन द नेम ऑफ बाइनरी फिजन, इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी आएगा, थोड़ा समझिएगा यहां पर, आई नीड योर अटेंशन। तो जो है ड्यूरिंग अमाइटोसिस, ड्यूरिंग अमाइटोसिस there is no degeneration, there is no degeneration of nucleus। समझते जाइए, समझते जाइए। न्यूक्लियस remain present, remain intact throughout mitosis, throughout माइटोसिस। समझते रहिए, सुनते रहिए, मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं। यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन एब्सेंट होता है यहां अमाइटोसिस में। डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम, डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम फॉर्मेशन एब्सेंट होता है यहां पर। डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम फॉर्मेशन, डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम फॉर्मेशन का मतलब वही सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, जो मेटाफेज में फाइनल शेप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम आता है ना, कंप्लीट, कंडेंस, रॉड लाइक, थिकेस्ट, शॉर्टेस्ट, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट समझा? दैट्स व्हाई अमाइटोसिस आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन। इरेज करके मेंशन करते हैं। आइए सुनिए, समझिए अमाइटोसिस को। मैंने बोला अमाइटोसिस रिप्रेजेंट्स, अमाइटोसिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन एज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, एज ड्यूरिंग न्यूक्लियस डिवीजन, as during nucleus division, that is karyokinesis, karyokinesis, ठीक है। मैं बोल सकता हूं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, stages are absent, steps are absent। न्यूक्लियस डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा बाय फॉर्मिंग इनवेजिनेशन, बाय फॉर्मिंग इनफोल्डिंग फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द मिड। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंटर से इनफोल्ड करेगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब यही हुआ प्रो, मेटा, एना और टेलोफेज में जो भी अरेंजमेंट होता है, जो भी जो है मेटाफेजिक प्लेट बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड डॉटर क्रोमोसोम, एवरीथिंग माइटोसिस में नहीं होगा। इसलिए इट रिप्रेजेंट डायरेक्ट सेल डिवीजन। पॉइंट समझा? ठीक है, तो सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला ई है एक अमीबा, मान लेते हैं ई है एक अमीबा का सेल। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। यहां पर अमीबा सेल का है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म हुआ सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमोसोम एक्सेट्रा है। नाउ अमाइटोसिस के समय सबसे पहला स्टेप होगा, नीड योर अटेंशन, अमाइटोसिस के समय सबसे पहला स्टेप कैरियोकाइनेसिस ही होगा। तो सुनिएगा कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ। यहां अमाइटोसिस के समय न्यूक्लियस एनलार्जेज इन साइज, न्यूक्लियस एनलार्जेज इन साइज, न्यूक्लियस
एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस हुआ साइज में। सो यहां पर एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस हुआ, ये है अमीबा। एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, सुनो सुनो, देखो देखो, यहां पर न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ। नाउ फ्रॉम द सेंटर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड से शो करेगा इनफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ यहां पर, तो सुनिएगा, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्ड from upper and lower sides, from upper and lower sides इनफोल्ड हुआ। तो सुनिएगा, इनफोल्ड हुआ, आई नीड योर अटेंशन। जैसे 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 ही न्यूक्लियस अंदर की तरफ अपने मेम्ब्रेन का इनफोल्ड करेगा, उसी समय सेल का सेल मेम्ब्रेन भी एनलार्जमेंट शो करेगा। थोड़ा सुनिएगा, साइमल्टेनियस, simultaneous cell membrane also enlarge, simultaneous cell membrane simultaneously या simultaneous cell membrane also enlarge। देखिए यहां पर सेल मेम्ब्रेन का एनलार्जमेंट होना चालू हुआ, सेल मेम्ब्रेन का एनलार्जमेंट होना चालू हुआ और न्यूक्लियस सेंटर से इनफोल्ड करना चालू हुआ। इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेंटर। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है कंप्लीट इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो है डॉटर न्यूक्लियाई में नॉट कंप्लीटली इक्वल मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेल यहां पर ये जो इनफोल्ड है, दिस इनफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कीप्स ऑन डीपनिंग, डीप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यू टू डीपनिंग विल मीट एट अ पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। मैंने कुछ बोला यहां पर, सुनिए मैंने यहां पर क्या बोला, इनफोल्ड्स deepen, meet at a point, ठीक है, एंड यहां पर न्यूक्लियस splits in two daughter nuclei। और थोड़ा सुनिएगा, simultaneously या tenuous cell membrane forms infold, cell membrane forms infold upper और lower side से from the center of daughter nuclei। So अब यहां पर थोड़ा सुनिएगा, अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी सेंटर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच से सेल मेम्ब्रेन भी इनफोल्ड किया और ड्यू टू डीपनिंग जो है यहां पर, तो सुनिएगा ये फर्दर ऐसा होगा, सिर्फ मैं न्यूक्लियस को एनलार्ज करके दिखा रहा हूं, सिर्फ मैं न्यूक्लियस को एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। न्यूक्लियस का इनफोल्ड डीपेन विल मीट एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट से एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस स्प्लिट हो गए। सो दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, this results in formation of daughter nuclei and simultaneously infold of cell membrane from the center of two daughter nuclei, from the center of two daughter nuclei infold of cell membrane। तो सुनिएगा फिर से, infold of cell membrane deepen up, further deepen and keeps on deepening will meet at a point, और एक पॉइंट पर मिलके, तो सुनिएगा, deepening of infolds of cell membrane meet at a point, ठीक है, and splits in two cells। so यहां पर infold of the cell membrane will meet at a point, और यहां से
दो डॉटर सेल मुझे मिल जाएंगे। ये है एक डॉटर सेल और ये है एक डॉटर सेल, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं पेरेंट अमीबा। ये पेरेंट अमीबा है, ठीक है। और ये यहां पर डॉटर सेल बोलो या डॉटर अमीबा, डॉटर सेल्स या डॉटर अमीबा। डॉटर का जेंडर से कोई लेना देना नहीं, बस एक टर्म दिया जाता है, क्यों दिया जाता है डजंट मैटर, डॉटर अमीबा। सो अमीबा परफॉर्म कर रहा है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस के समय देयर इज नो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस थ्रूआउट न्यूक्लियर डिवीजन। तो सुनिएगा, थ्रूआउट वे यहां पर जो है जैसे सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होने लगा, साइटोकाइनेसिस, मैं यहां पर इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में साइटोकाइनेसिस भी मेंशन कर सकता हूं। दिस स्टेज वेयर द स्टेज वेयर सेल मेम्ब्रेन स्टार्टेड फॉर्मिंग इनफोल्ड, इस स्टेज को हम साइटोकाइनेसिस भी नाम दे सकते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। सो न्यूक्लियस का एनलार्ज होना, इनफोल्ड करना, स्प्लिट करना कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। सेल मेम्ब्रेन का एनलार्ज होना, इनफोल्ड होना, स्प्लिट होना कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। थ्रूआउट द स्टोरी ऑफ द एमाइटोसिस देयर इज इंटैक्ट द न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन नाम दिया, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन नाम दिया। वेल थोड़ा सुनिएगा, मुबारक हो। वेल थोड़ा सुनिएगा, मुबारक हो। पेरेंट अमीबा अमाइटोसिस किया, अब मुबारक हो अमीबा हुआ, मुबारक हो दो अमीबा हुआ एक पेरेंट से, ठीक है। ये था अमाइटोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन। बताओ माइटोसिस रेमैक ने डिस्कवर किया। रेमैक का नाम सबसे ज्यादा यूज होता है, डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग, उनको जो है बस याद कर लेंगे। तो देयर इज नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, देयर इज नो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, देयर इज नो कैरियोकाइनेसिस, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू इट्स स्टेप, डायरेक्ट सेल डिवीजन हुआ। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द डॉटर सेल नॉट कंप्लीट, नियरली इक्वल होता है, नॉट कंप्लीट इक्वल, नियरली इक्वल होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर कंप्लीट इक्वल, इसीलिए कंप्लीट इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको जो है क्लोन्स भी बोलते हैं। बाइनरी फिजन या अमाइटोसिस प्रोड्यूसेस क्लोन्स ऑफ सेल, बट नियरली इक्वल, नॉट 100%, ठीक है। बल कहीं कहीं यूज कर लेते हैं 100% इक्वल। ये हुआ अमाइटोसिस। बताइए प्लीज, क्लियर है? पूरी स्टोरी क्लियर है कैसे हुआ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है इनफोल्ड के थ्रू, कहीं पर स्पिंडल फाइबर, कहीं पर क्रोमोसोम का डिस्टिंक्ट कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, पुलिंग और कुछ भी नहीं, ठीक है। वेल मेंशन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं यहां पर ये क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। और हमें जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर न्यूक्लियाई में मिल सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। वेल क्रोमोसोम का मेंशन थ्रू आउट स्टोरी बहुत सारे प्लेसेस पर मेंशन नहीं है, एक सिंपल सा वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेल डिवीजन। सो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। बात करते हैं कुछ जो है फॉर्मूला रिलेटेड टू मियोसिस और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स, जल्दी से ये इरेज कर रहा हूं मैं।